हालांकि एक अच्छी तरह से बना हुआ घर एक अच्छे जीवन की अंतिम कुंजी नहीं हो सकता है, लेकिन एक बेहतर जीवन के लिए हमेशा एक सकारात्मक मानसिकता से आरंभ होता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से और आनंद से होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपका बेडरूम और टॉयलेट एक साथ है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके जीवन पर बहुत असर डाल सकता है और आप इसके बारे में ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। यदि आपका बेडरूम और टॉयलेट एक साथ अटैच्ड है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ समस्याओं का उपाय इस वीडियो में मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल में नए हैं और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी कोई चैनल में नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने समय में शौचालय, बाथरूम, टॉयलेट का कंसेप्ट घरों में था ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे निकला, घर से बाहर रहने वाली चीजों का प्रवेश घरों के अंदर होने लगा और थोड़ी थोड़ी गलतियों से समस्याएं भी बढ़ने लगी। बाथरूम और उसके आसपास में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। ऐसे में बेडरूम और शौचालय का संयोजन आपकी सेहत एवं मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति को भी डिस्टर्ब करते हुए अनावश्यक कामों में रुकावट भी उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आसान उपायों पर भी आगे बात करेंगे। वास्तु के आसान उपायों से आप घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव कर सकते हैं। चलिए घर में अधिक समृद्धि और पॉजिटिविटी को आकर्षित करने के लिए कुछ नियमों और उपायों का पालन करिए। पहला, वैसे तो बाथरूम का दरवाजा पूर्वी या उत्तरी दीवारों पर होना चाहिए, लेकिन कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। ऐसे में बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए। शौचालय कभी भी उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण या पूर्व की तरफ नहीं होना चाहिए। यदि है तो आगे उपाय को भी ध्यान से देखिएगा। दूसरा, आपको कमोड या फ्लश टॉयलेट इस प्रकार से हो कि यूज करने वाले कामों उत्तर या दक्षिण तरफ रहे, पश्चिम या पूर्व की तरफ न रहे। इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। अगर कुछ गलत हो गया है तो परेशान न होइए, वीडियो को बस ध्यान से आगे देखते रहिए। उपाय पर भी चर्चा आगे होगी। तीसरी चीज, बाथरूम या शौचालय में कहीं भी टपकते पानी वाला नल, लीक करने वाला गीजर या किसी भी तरीके का लीक करने वाला पाइप, कोई भी अन्य सामान कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा ठीक करा करके ही रखना चाहिए। बाथरूम की दीवार रसोई घर या पूजा की दीवार से सटा नहीं होना चाहिए, दीवारें अलग होनी चाहिए। चौथी चीज, बाथरूम के अंदर शीशा यानी कि मिरर बाथरूम की उत्तर या पूर्व की दीवार पर ही रखना चाहिए। ऐसा होने से उत्तर एवं पूर्व की ऊर्जा को हम वास्तु के अनुसार संतुलित कर सकते हैं। पांचवी चीज क्या है, बाथरूम में खिड़कियां वेंटिलेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें गोपनीयता का ध्यान रखते हुए पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। अगर पर्दे लगाने की आवश्यकता पड़े तो हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, गहरे रंग के प्रयोगों से बचना चाहिए। छठी चीज क्या है, बाथरूम में ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने एवं तरोताजा महसूस करने के लिए एग्जॉस्ट फैन को बाथरूम में दक्षिण दिशा में फ्लश टॉयलेट के समानांतर यानी कि पैरेलल रखना सबसे अच्छा रहता है। इसे कभी भी पूर्वी दीवार पर नहीं रखना चाहिए, ये वास्तु में गड़बड़ी कर सकता है। सातवीं चीज क्या है, बेडरूम से जुड़े बाथरूम के अंदर वॉश बेसिन और शावर को पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखने से
बाथरूम में कुल ऊर्जा बढ़ती है एवं वास्तु को बैलेंस करने में मदद मिलती है। इनको दक्षिण दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा में रखने से बचना चाहिए। बेडरूम आपका जो पर्सनल स्पेस है और बाथरूम भी महत्वपूर्ण है, अतः वास्तु के नियमों का पालन बहुत जरूरी हो जाता है। 8वीं चीज क्या है, कभी भी बाथरूम को सीढ़ियों के नीचे नहीं बनवाना चाहिए। बिजली का मोटर भी नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में बिजली से संबंधित गीजर, स्विच बोर्ड, हीटर ऐसे जैसे उपकरण जो है दक्षिण पूर्व कोने में ही रखना चाहिए। चलिए कुछ उपायों पर भी बात करते हैं। पहला उपाय क्या करना है आपको, बाथरूम से किसी भी वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक कटोरी में पिसा हुआ नमक कांच की कटोरी में रखने से नकारात्मक ऊर्जा में कमी होती है, क्योंकि नमक उसको सोख लेता है यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा माना जाता है। दूसरा उपाय क्या करना है आपको, बाथरूम में रखी चीजें घर के लोगों की सेहत को भी प्रभावित करती हैं। बाथरूम और शौचालय को अव्यवस्था से मुक्त रखें। जितना साफ रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अनावश्यक और गंदी सामग्री या सामान को हटा देना चाहिए। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, बाथरूम में कपूर या सुगंधित मोमबत्तियां जलाएं या फ्रेशनर का इस्तेमाल करें जो आपको तरोताजा होने का एहसास दे सके। चौथा उपाय क्या करना है, बाथरूम में यदि इस स्थान हो तो आप स्पाइडर प्लांट भी रख सकते हैं जो निगेटिव एनर्जी को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। पांचवा उपाय आपको क्या करना है, बाथरूम के दरवाजे पर बाहर की तरफ बाथरूम ऊर्जा का यंत्र स्थापित करें जो प्रत्येक दिशा के लिए अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में दोषों से बचाए जाने के लिए बनाए जाते हैं और बाथरूम से संबंधित दोषों से बचाने में सक्षम भी होते हैं, जिसे आप व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर आप मंगा भी सकते हैं। हालांकि एक अच्छी तरह से बना हुआ घर एक अच्छे जीवन की अंतिम कुंजी नहीं हो सकता है, लेकिन एक बेहतर जीवन के लिए हमेशा एक सकारात्मक मानसिकता से आरंभ होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी बाथरूम और बेडरूम एक साथ अटैच रहने से वास्तु के बारे में और उपायों के बारे में। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसको शेयर भी करिएगा, जिससे वे अपने भी आपके लोग अच्छे से इसका लाभ ले सकें। अगली वीडियो में किसी ऐसी अच्छी जानकारी और उपयोगी जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।